गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे देखिए -3 x4 ओवर में 1 प्लस ई एक्स। ये CBSE 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। आई इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कितना है हमारे पास -3 x4 ओवर 1 प्लस ई एक्स। अगर हम इसमें चेंज करें f ऑफ x की जगह हम पुट करें f ऑफ -x, तो क्या रिजल्ट मिलता है हमें? देखिए क्या ये बन जाता है कुछ -3 कितना होता है ये x4 ही रहेगा। ठीक है, ओवर में यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस ए पावर -x। देखिए जब यहाँ पे लगाएंगे हम -x तो ये पॉजिटिव ही रहना है। -3 कितना आएगा यहाँ से x4 ओवर में 1 प्लस 1 बाय ई एक्स। ठीक, तो कितना बन गया हमारे पास -3 ई एक्स ऊपर जाएगा डॉट x4 डिवाइड में कितना आ जाएगा ई एक्स प्लस 1। अब इसका तो हम शायद यहाँ कुछ कर नहीं पाएंगे, तो हम इसको देखिए थोड़ा और लिखते हैं मॉडिफाई करके -3 और ये कितना ई एक्स है, तो ई एक्स में हम 1 ऐड कर लेते हैं और 1 सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ कितना है x4 डिवाइड में ई एक्स प्लस 1, क्योंकि हम इसमें कुछ और सोल्व कर ही नहीं पा रहे थे तो हमने इसमें 1 ऐड कर लिया, 1 सब्सट्रैक्ट कर लिया, तो इसके डिवाइड में इसको अलग लिखेंगे और 1 के डिवाइड में अलग लिखेंगे। पहले हमने इसमें चेक करा कि ये ऑड फंक्शन है इवन फंक्शन है, पर ये तो हमें कुछ भी नहीं मिला। तो -3 ई एक्स प्लस 1 -1 ओवर में दिस। तो अब हम क्या करते हैं -3 इसके डिवाइड में तो उसको हम अलग से लिखते हैं ई एक्स प्लस 1 ओवर में ई एक्स प्लस 1, साथ में आएगा x4 प्लस -3 और -1 के डिवाइड में हम इसको अलग से लिखते हैं -x4 ओवर में ई एक्स प्लस 1। ये माइनस यहाँ से हम हटा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं माइनस। ठीक है, dx। अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये तो आई ही बन जाएगा। ठीक है, जो स्टार्टिंग में था, तो यहाँ पे तो आई लिखते हैं और आई इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आई प्लस आई इक्वल टू ये आ जाएगा -3 ई एक्स प्लस 1 सी एक्स प्लस 1 कैंसिल, ये बचा हमारे पास x4। तो यहाँ से 2i इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो कितना मिलेगा हमें x5/5 और लिमिट कितनी है -3 to 3। तो 1/5 को तो बाहर लिख लिया हमने। जब हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो ये कितना मिलेगा हमें, कि यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, पहले हम पुट किया इसमें 3 पावर 5 माइनस, फिर क्या पुट करेंगे -3, तो -3 पावर 5। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको थोड़ा सोल्व कर लिया। 3 पावर 5 बजेगा 243 और ये -243 माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों का ऐड करा तो 486। 2 मल्टी में था तो डिवाइड में आ गया और ये 243 और 5 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, दोबारा से देख ली इस क्वेश्चन में क्या करा हमने। पहले तो हम इसको चेक करना है एफ ऑफ एक्स की जगह क्या पुट करना है, हमने एक्स की जगह -x। ठीक, उसके बाद हमें कुछ चेंज नहीं मिला इसमें, तो हमने क्या कर लिया इसमें 1 ऐड कर लिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक, और इसके डिवाइड में इसको अलग और 1 के डिवाइड में इसको अलग, और यहाँ से हमने अपना सोल्यूशन कर दिया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें हमें क्या करना है, पहले हम इसको चेक करेंगे ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो हम पुट करते हैं इसमें लेट एफ एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। तो हमने चेक किया -x पे, तो कितना आएगा ये साइन स्क्वायर ऑफ माइनस ऑफ एक्स, यानी कि कितना रहना है, ये माइनस ही रह जाएगा हमारे पास, लेकिन इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स ही बन जाएगा। मतलब किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स के इक्वल। तो एफ ऑफ -x एफ एक्स के इक्वल आ गया। इसका क्या मतलब है, एफ एक्स एक कैसा फंक्शन है, एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। ठीक, और अगर ये इवन फंक्शन है तो इसको हमें सोल्व भी करना पड़ेगा। अगर ये ऑड फंक्शन होता तो उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव डायरेक्ट इंटीग्रल इसका 0 हो जाता। तो अब यहाँ से देखिए हम इसमें लिमिट चेंज करते हैं, -π/2 की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे 0 to π/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि इवन फंक्शन है। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना है साइन स्क्वायर एक्स dx, तो 2 0 to π/2। साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x बाय में 2। ठीक है, dx, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका 1 का इंटीग्रेशन तो आएगा x और cos 2x का कितना आएगा sin 2x बाय 2, लिमिट है 0 to π/2। तो पुट करते हैं π/2 -1/2 cos, सॉरी देखिए यहाँ पे sin 2x की जगह π/2 रखा, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा sin ऑफ पाई, और जब 0 रखेंगे तब तो हमें रिजल्ट 0 ही मिलना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से π/2 माइनस साइन पाई कितना होता है हमारे पास, साइन पाई भी 0 ही होता है, तो ये सारा पार्टी 0 हो गया। तो यहाँ से कितना आंसर आ गया π/2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए हमने ऐसे ही करा, यहाँ पे x की जगह -x पुट कर दिया तो एफ एक्स आ गया हमारे पास। मतलब ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं 0 to π/4 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई cos स्क्वायर x dx। आगे हमने उसको ऐसे ही सोल्व कर लिया जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था। यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास π/4 + 1/2।
तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हम पहले लेट कर लेते हैं एफ एक्स इक्वस टू साइन 5x कोस 4x। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, साइन 5x और 4x। तो अब हमने इसमें पुट करा एफ एक्स की जगह पे माइनस एक्स, तो ये कितना आएगा, पावर 5 की तो माइनस ही आ जाएगा यहाँ से, तो और यहाँ से पॉजिटिव 4 आ जाएगा, मतलब ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन। तो एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। अगर ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, -1 to 1 साइन 5x कोस 4x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हम -π to π x tan sin 7x dx। तो हम क्या करते हैं, इसमें लेट कर लेते हैं एफ एक्स भी दिस। ठीक, तो उसके बाद इसको चेक करते हैं ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो हमने इसमें x की जगह पे -x पुट करा, तो हमें रिजल्ट मिला नेगेटिव में। ठीक है, यहाँ से तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन यहाँ से तो है पावर ऑड में है तो नेगेटिव आएगा आंसर। तो f ऑफ -x किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल। तो यहाँ से फंक्शन कैसा हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। अगर ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, डायरेक्ट ही 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट। यहाँ पे देखिए e पावर mod x dx। तो हम लेट कर लेते हैं इसमें कि फंक्शन ये है हमारे पास। अब इसको चेक करते हैं, ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो जब हमने इसको चेक करा तो एक ऐसा फंक्शन आया इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन है तो हमें इसको फिर करना पड़ेगा डायरेक्ट इसका इंटीग्रल। ठीक है, तो -1 to 1 e पावर mod x dx। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है इवन फंक्शन की, यहाँ पे हम 0 लिखेंगे और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 to 1 e mod x dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ex ही रहना, 0 to 1। ठीक, क्योंकि जो मॉडुलस x है वो किसके इक्वल होगा, x के इक्वल व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन लेके भी चलनी है हमने। ठीक, तो यहाँ पे 1 पुट करा हमने, फिर 0 पुट करा, तो e पावर 1 माइनस जब 0 पुट करेंगे तो e पावर 0, और e पावर 0 कितना होता है, 1 ही होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमारे पास -1 to 1 log ऑफ 2 - x ओवर में 2 + x dx। तो हम लेट कर लेते हैं एफ एक्स को ये log। ठीक, तो अब हम इसमें चेक करते हैं कि इवन फंक्शन है या ऑड। तो हमने x की जगह -x पुट करा, तो ये माइनस माइनस प्लस आएगा और यहाँ पे -x हो गया। अब इसको चेंज करते हैं, उल्टा करते हैं ताकि ये बिल्कुल ऐसा बन जाए। तो हमने क्या कर लिया, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लिख लिया। ठीक है, तो 2 - x 2 + x पावर कितनी होगी, -1। जब माइनस आगे आएगा तो माइनस ऑफ log 2 - x ओवर में 2 + x। अब ये सारा क्या बन गया हमारे पास, एफ एक्स ही तो बन गया। तो f - x किसके इक्वल आ गया, -f x के इक्वल। मतलब एफ एक्स कैसा फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन है। अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रल कितना होगा, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमारे पास -99 to +99 x पावर 99 प्लस x पावर 49 प्लस x पावर 19 dx। तो इसमें भी हम चेक कर लेते हैं कि इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन। तो हमने एफ एक्स को ये लेट कर लिया, उसके बाद हम x की जगह पे -x पुट करेंगे तो ये रिजल्ट आया हमारे पास। क्योंकि पावर सारी ऑड है तो माइनस बाहर ही आ जाना है। माइनस सबसे कॉमन लिया था, यहाँ 99, यहाँ 49 और यहाँ 19। तो मतलब f ऑफ -x किसके इक्वल आ गया, -f x के इक्वल। इसका मतलब है एफ एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। अगर ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा लिमिट के क्वेश्चन है किस्म से। यहाँ पे हम सोल्व करते हैं, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल 3 to 6 mod ऑफ x - 5 dx। सारी क्वेश्चन ये मोड के हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन है। तो चलिए पहले मोड वाला क्वेश्चन करते हैं। तो 3 to 6 x - 5 dx। तो हम क्या करते हैं, पहले मोड को ब्रेक करते हैं कि कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है और कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है 3 to 6 के बीच में। तो देखिए जब x ग्रेटर देन 5 है तब ये जो है हमारा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, 6 रखेंगे इसमें, 6 - 5 1 पॉजिटिव आ रहा है। और जब x लेस देन 5 रखते हैं हम इसमें 4 - 5 -1 आ रहा है। ठीक है, मतलब x - 5 आएगा कब, जब x 5 से बड़ा है, और माइनस आएगा इसके साथ तब जब x 5 से छोटा है। ठीक है, तो हमने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। एक तो लिमिट चलेगी 3 to 5 में, ये होगी माइनस वाली, और एक चलेगी 5 to 6, ये होगी पॉजिटिव वाली लिमिट। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5/2। मेन काम बस यहीं पे है, इसको हमने लिमिट को ब्रेक करना है किस्म से। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है 2x + 1 dx। तो हमने क्या करा, पहले 2x + 1 को 0 पुट कर लिया, 2x = -1 और x की वैल्यू हमें मिली -1/2। मतलब लिमिट जो है -1/2 पे चेंज होगी। तो देखिए 2x + 1 मोड को ओपन करके हम 2x + 1 कब आएगा पॉजिटिव, जब x ग्रेटर देन होगा -1/2 से।
चलिए देखिए इसमें अगर आप -1/2 रखते हैं तो 0 आता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है हमें कैसी मिलेगी, वो पॉजिटिव मिलेगी। या उसे देखिए हम कुछ और पुट करके देखते हैं इसमें, ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 क्या आएगा आपके पास, फॉर एग्जाम्पल 0 आएगा। -1/2 0 से बड़ा होता है, सॉरी 0 -1/2 से बड़ा होता है, यहाँ पे -1/2 है, यहाँ 0 है, तो 0 बटा 0 पुट करके देखिए तो वैल्यू कैसी मिल रही है आपको, पॉजिटिव, जो कि ग्रेटर देन है 0 से। ठीक है, तो यहाँ तो मोड कैसे ओपन होएगा, पॉजिटिव में ओपन होएगा, और लेस देन -1/2 पे मोड कैसे ओपन होएगा, नेगेटिव में ओपन होएगा। ठीक, तो हम -1 से -1/2 नेगेटिव और -1/2 से 1 पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे और ये लास्ट हमारा फाइनल आंसर मिलेगा हमें 5/2। ठीक, सोल्व आप इसको खुद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3 - 2x dx। तो हमने क्या करा, इसमें हम इसको लेट कर लेते हैं पहले 3 - 2x। पहले चेक करते हैं कि ये वैल्यू कितनी आएगी, 3 - 2x इक्वल टू 0, 3 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 3/2, मतलब 3/2 पे ब्रेक होएगी। चलिए चेक करके देखते हैं। तो 3 - 2x है, ये पॉजिटिव में ओपन होएगा। कब होएगा ये पॉजिटिव में ओपन, जब x कितना वेरी कर रहा हूँ मैं, हमारे पास 0 से 3/2। ठीक है, मतलब x 3/2 से छोटा हो। 3/2 से छोटा क्या हो सकता है, चलो 1 ही रख के देख लीजिए। तो इसमें अगर हम 1 रखते हैं तो 3 - 2 1, मतलब कैसा नंबर आता है, पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, और 3 - 2x जो है नेगेटिव में ओपन होएगा। कब, जब नंबर कैसा हो हमारे पास, 3/2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें 2 रख के देख लीजिए तो कितना आएगा ये, 2 2 ज़ा 4, 3 - 4 कितना आएगा, -1, तो नेगेटिव में ओपन हो रहा है। तो अब हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, बस आगे तो हमें सिर्फ इसको इंटीग्रेट ही करना है। तो i इक्वल टू ये कितना है हमारे पास, 0 to 3/2, पॉजिटिव में 3 - 2x, फिर 3/2 to 3, 3/2 to 3, नेगेटिव में आएगा 3 - 2x dx। तो ये कितना आएगा हमारे पास, 3x - 2x²/2, तो कितना आ गया, x²। लिमिट कितनी है, 0 to 3/2। फिर नेगेटिव ये हमने बाहर लिख लिया, यहाँ पे करते हैं 3x - 2x²/2 यानी कि x² आएगा, और लिमिट कितनी है इसकी, 3/2 to 3। तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम 3/2 पुट करते हैं इसमें, तो हमें कितना मिलता है, ये 3 × 3/2 माइनस 3² 9/2² 4। 0 पुट करने पे तो 0 ही आना, उसको पुट नहीं कर रहे हम। ठीक है, माइनस 3 पुट करते हैं, 3 3 जा 9, -9 ये भी 0 होएगा। ठीक, नेगेटिव ऑफ, अब 3/2 पुट करते हैं तो 3 3 जा 9/2, और माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये हमें मिलता है। तो 3 3 जा 9/2 माइनस 9/4, ये तो 0 हो गया। माइनस माइनस प्लस 9/2 माइनस 9/4, तो 9/2 कितने हो जाएंगे, 2 9/2। ये इसका डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं हम, एलसीएम आएगा 4, 2 2 जा 4, 2 बच गया हमारे पास, 9 सब में कॉमन ले लिया बाहर ही, तो 2 2 जा 4 2 आया यहाँ, माइनस यहाँ पे कितना आएगा 1, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा। ठीक है, तो 9/4 इंटू 2, 2 2 जा 4, ये आ गया कितना, 9/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारे पास x² + 2x - 3 dx। तो हम क्या करते हैं, पहले इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। फैक्टर मिलते हैं हमें x = -3 और x = 1। ठीक, तो फैक्टर्स मिले, हमारे पास लिमिट है यहाँ पे 0 to 2, तो हमें इसको ब्रेक करना है। तो -3 का तो कोई इशू नहीं है, हम 1 से देखते हैं इसको। देखिए जब, क्योंकि हमारे पास 0 to 2 है लिमिट, तो -3 तो आएगा ही नहीं इसमें। तो 0 to 1 के बीच में कोई वैल्यू सेलेक्ट कीजिए, लेट इट बी 1/2 सेलेक्ट करते हैं, तो उस पर देख के रिजल्ट कितना मिलता है हमें, 1/4 प्लस 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा, -3। जब हमने इसको सोल्व करा तो कितना आया, 1 + 4 - 4 3 = 12। तो कैसा आंसर आ रहा है, ये नेगेटिव में आंसर आ रहा है। ठीक है, मतलब 0 से 1 के बीच में वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। और अब बचा कितना, 1 से 2 ही बचा, 1 से 2 के बीच में कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव। इसमें आप रख के देख लीजिए कुछ भी। चलिए 2 पे चेक कर लीजिए, 2 2 जा 4 प्लस 8, 8 हो गया यहाँ पे, 8 - 3 5, 5 ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव में ओपन होएगा। तो जब हम इनको दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर मिलेगा हमें 4। ठीक है, सोल्व आप इसको खुद कीजिएगा। कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारे पास मॉडुलस ऑफ x 3 - x dx। तो हमने इसको fx सेलेक्ट कर लिया। फंक्शन देखिए, जब हमारे पास वैल्यू 1 to 3 हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 है आपके पास वैल्यू, तो अगर हम इसमें 2 पुट करते हैं, ये भी पॉजिटिव आता है और ये भी पॉजिटिव आता है 2 पुट करने पे, तो मतलब यहाँ पे तो दोनों कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। अगर वैल्यू 3 से बड़ी करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 4 ही कर दी,
तो देखिए ये भी पॉजिटिव में ओपन होएगा और 3 माइनस 4 ये नेगेटिव में ओपन होएगा। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो x माइनस 3 माइनस माइनस प्लस एक्स, तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 3 जब x वेरी कर रहा है 3 to 4। तो बस इसको इंटीग्रेट ही करना है हमने। तो i इक्वल टू पहले कितना लिया हमने 1 to 3 पॉजिटिव में ओपन हो रहा है, x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3 ऑफ dx प्लस 3 to 4 ये नेगेटिव में ओपन हो रहा था तो अब कितना आ रहा था 2x माइनस 3 dx। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 ऑफ x, लिमिट है 1 to 3 इधर, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 ऑफ x, लिमिट कितनी है 3 to 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो उसको सोल्व करते हैं, पहले 3 पुट करा इसमें 3 माइनस 1 प्लस ऐसे ही 4 पुट करा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 3 का 12, ऐसे ही नेगेटिव में ओपन करा 3 3 का 9 माइनस 3 3 का 9, ये तो 0 ही होना है। तो 3 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 16 माइनस 12 4। ठीक है, तो 3 2 6 प्लस 4 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आप कुछ सोल्व कीजिएगा, मैं इसको स्टार्ट करवा देता हूँ बस। ठीक है, जब x लेस देन 3 है तो ये सारे के सारे किस में ओपन होंगे, x लेस देन 3 फॉर एग्जांपल 2 लेट करते हैं तो ये भी नेगेटिव में आएगा, ये भी नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में। ठीक है, जब लिमिट है हमारे पास 3 to 4, अब इसमें चेक करते हैं 3 to 4 के बीच में कोई नंबर फॉर एग्जांपल 4 ही लेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या आएगा हमारे पास पॉजिटिव में ओपन होएगा, लेकिन ये दोनों देखिए लेस देन 4 है ना, इक्वल टू 4 नहीं है, लेस देन 4 पे चेक कर रहे हैं हम। लेस देन 4 यानी कि 3.5 लगा लो तो नेगेटिव में ओपन हो रहा है, और ये भी किस में ओपन होएगा नेगेटिव में, मतलब सिर्फ पहला ही ओपन हो रहा है सिर्फ पॉजिटिव में, बाकी दोनों नेगेटिव में ओपन हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब x वेरी कर रहा है 4 to 5, तब चेक करते हैं। तो जब ये 4 to 5 है तो ये भी पॉजिटिव में ओपन, ये भी पॉजिटिव में ओपन, सिर्फ ये नेगेटिव में ओपन होएगा। तो हम लिखते हैं x माइनस 3 प्लस x माइनस 4 और ये नेगेटिव में x माइनस 5। ठीक है, और जब 5 to 6 हो मतलब x ग्रेटर देन 5 हो तो ये सारे के सारे ही पॉजिटिव में ओपन होंगे। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव प्लस ये भी पॉजिटिव और प्लस ये भी पॉजिटिव, तीनों ही पॉजिटिव में ओपन होंगे। ठीक, इसको सोल्व करते हैं हम थोड़ा। तो यहाँ से कितना आएगा देखिए हमारे पास माइनस, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लेस देन 3 वाले की, क्योंकि लिमिट की हमारी 3 to 6 है। तो इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा देखिए x माइनस 3 माइनस एक्स और ये भी माइनस एक्स, तो एक x से एक x तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक x बचेगा माइनस ऑफ x। ठीक, और यहाँ से माइनस 3 प्लस 4 और ये प्लस 5, 5 और 9, 9 से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6। ये कब आ रहा है जब x वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक 3 to 4। ओह, एक इश्यू हो गया, माइनस यहाँ पे कितना है ये हमारे पास, नहीं सही है x माइनस 3। देखिए ये माइनस एक्स एक x तो कैंसिल हो गया, माइनस एक्स बचा, और ये 5 और 4 9, 9 से 3 गए 6। ठीक, ऐसे ही अब सेकंड वाले को चेक करते हैं, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी यहाँ कितने बचेंगे हमारे पास 2x, और ये माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 और ये प्लस का 5, तो माइनस 7 प्लस का 5 कितना हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, और ये x 2x से एक x जाएगा, एक x बचेगा ना, पता नहीं क्या इश्यू हो रहा है। और ये कितना है हमारे पास x है 4 to 5, ऐसे ही अब आगे चेक करते हैं, ये कितने हो जाएंगे 3x हो जाएंगे, माइनस ये कितना हो जाएगा 5 और 9, 9 और 3 12। ये कब है जब x वेरी कर रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो बस हमें इन तीन पार्ट्स को अब इंटीग्रेट करना है। तो i इक्वल टू जब 3 to 4 है, 3 to 4 पे ये था हमारे पास माइनस एक्स प्लस 6 dx, और 4 to 5 पे 4 to 5 पे कितना आएगा x माइनस 2 dx, और लास्ट है 5 to 6, ये कितना आएगा हमारे पास 3x माइनस 12 dx। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा इससे यहाँ से 19/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम i को सोल्व करते हैं। देखिए -1 to 2 था मोड ऑफ x x dx, तो ये हमने एफ एक्स लेट करा। अब इसको चेंज करते हैं। देखिए जब -1 to 0 है फंक्शन तब किस में ओपन होएगा, ये नेगेटिव में। फॉर एग्जांपल आप इसमें -1/2 रख दीजिए तो ये -1/2 आएगा, ये डिवाइड बाय 1/2, मतलब ये नेगेटिव में ही ओपन होएगा। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास -1, और यहाँ से जब ये 0 से 1/2 सॉरी 0 से 2 है तो 1 पुट कर दी जिसमें, तो 1/1 मतलब पॉजिटिव में ही ओपन होएगा ये। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 1 आएगा। तो आई है हमारे पास -1 to 0, ये कितना -1 dx।
प्लस ऐसे ही 0 to 2 अब कितना है 1 dx। तो इसको सोल्व करते हैं, -1 को सोल्व करा तो -x, लिमिट है -1 to 0, +1 को सोल्व करा तो x, लिमिट है 0 to 2। तो अपर लिमिट 0 है और ये लोअर लिमिट देखिए 0 पुट करा तो 0 है या माइनस, लोअर लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा। एक काम करते हैं, इस माइनस को पहले बाहर लिख लेते हैं, ये माइनस को बाहर लिख लिया तो 0 पुट करने पे 0 माइनस करते हैं ना, और यहाँ पे x की जगह क्या लगाया -1, ये माइनस अभी बाहर ही है, ठीक है। प्लस ऐसे इसमें पुट करा 2 - 0 तो 2 ही आएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन एक माइनस हो रहा है बाहर, तो कितना आ जाएगा -1 + 2, 2 - 1 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 0 to 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो चलिए इसको हम ब्रेक करते हैं। i = पहले हम चलते हैं 0 से 1 पे, ठीक है। तो 0 से 1 पे भी कितना आएगा, ये x ही आएगा, x ऐसे ही लिखते हैं डायरेक्ट ही, एक सेकेंड। तो 0 to 1 x dx। अब 1 to 2 पे वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने इसमें कुछ भी वैल्यू पुट करी 3.9, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में, तो होल नंबर ये आएगा इसका आंसर 3, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास है -1.2, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, हमेशा हमने लेफ्ट में जाना है, तो -1.2 के बाद होल नंबर, होल तो नहीं कह सकते लेकिन इंटीजर, तो कितना आएगा हमारे पास, ये -2 आएगा। हमेशा लेफ्ट में वैल्यू चेक करनी है हमने, ठीक है। चाहे नंबर पॉजिटिव हो चाहे नंबर नेगेटिव हो, नेगेटिव में ही जाना है अपनी, मतलब सॉरी लेफ्ट साइड में ही जाना है। तो अब 1 to 2 देखिए, 1 to 2 पे भी क्या आएगा, ये x dx, ऐसे यहाँ पे चेक कर लीजिए। 2 to 3 पे भी क्या होएगा, 2 to 3, एक काम करते हैं अभी ना, इसको ऐसे ही रखते हैं, इंटीजर में रखते हैं, अभी इसकी वैल्यू भी तो चेक करनी पड़ेगी हमें। 2 to 3 इंटीजर ऑफ x dx, और लास्ट है 3 to 4, ठीक है। यहाँ हमने सब में इसको अलग अलग करके लिख लिया, अभी इंटीग्रेट नहीं करेंगे, पहले इसकी वैल्यू चेक करेंगे। देखिए अगर हम इसमें रखते हैं यहाँ पे 1, तो ये तो वैल्यू हमें किस साइड में देगा, लेफ्ट साइड में वैल्यू देगा, यानी कि 0, ठीक है। इसके बाद तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, नंबर लाइन बना लेते हैं हम यहाँ पे, ये 0 1 2 3 4, वैल्यू इसने हमेशा किस साइड में देनी है, लेफ्ट में। तो अगर 1 पुट करा हमने तो कितना देगा आंसर यहाँ से 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। 0 to 1 पे 0 dx। अब यहाँ पे देखिए जब हम इसमें 2 पुट करते हैं, ठीक है, अपर लिमिट पुट करते हैं 2, तो इसने वैल्यू किधर देनी है, हमने लेफ्ट में देनी है, यानी कि 1 देगा ये वैल्यू। तो +1 to 2 1 dx, प्लस ऐसी जब हम इसमें 3 पुट करते हैं, अपर लिमिट 3 या 3 पुट करनी है अपने इसमें, तो 3 पे वैल्यू कैसी देगा, ये नेगेटिव साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड में वैल्यू देगा, यानी कि कितनी देगा ये 2। तो 2 to 3 यहाँ पे आ जाएगा 2 bx। ऐसे जब हम इसमें अपर लिमिट 4 पुट करेंगे तो वैल्यू लेफ्ट में देगा, यानी कि कितनी आएगी वैल्यू 3। तो +3 to 4 3 dx। बस अब इसको हम सोल्व करते हैं तो 0 ही हो गया, और यहाँ से आ जाएगा x, लिमिट है 1 to 2, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 2 of x, और लिमिट कितनी है हमारे पास 2 to 3, और यहाँ से 3 तो बाहर है x, और लिमिट कितनी आ जाएगी 3 to 4, पुट करते हैं 2 - 1 1 आ गया, +2 3 - 2 कितना आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, +3 4 - 3 यहाँ पे भी कितना आ गया 1, तो 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, ये 6, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, इसके जो बाकी के 2 क्वेश्चंस बचते हैं उनको हम लास्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।